सभी दोस्तों को नमस्कार। कैसे हैं सभी लोग? आप लोगों को पता है अभी क्या करना है। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? मेरी सभी को वॉइस क्लियर आ रही है मेरी? वेरी गुड आफ्टरनून गुलशन कुमार जी, रविंदर कुमार जी, गिरीश जी, राकेश जी, गुड मॉर्निंग। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है राकेश सर? वॉइस क्लियर आ रही है मेरी? ओके, थैंक यू। सभी को लिंक शेयर कर दीजिए फटाफट। हम लोग आज शानदार बिजनेस कॉन्सेप्ट, सक्सेस कॉन्सेप्ट के चर्चा करेंगे। जिस तरीके से हम सभी लोगों की लाइफ के अंदर एक अपॉर्चुनिटी आई है, ऐसी हम लोगों को अपॉर्चुनिटी देने के लिए आज ये वेबिनार स्टार्ट कर रहे हैं। स्मार्ट लग रहा हूँ? अंकुर जी नमस्कार, जयवेल सर, राजीव सिंह जी गुड मॉर्निंग, मधुबाला जी नमस्कार। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बड़ा मज़ा आ रहा है। सर सभी को नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? नाम अर्पण नल्लर, दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। बाकी बहुत सारी चर्चाएं मैं आज आप लोगों से करने के लिए आया हूँ। मेरी आप सभी लोगों से गुजारिश है, इस लिंक को जल्दी से जल्दी शेयर कर लें। विद इन 10 to 12 मिनट्स के अंदर हम लोग इस प्रोग्राम को शुरू करेंगे। सभी ग्रुप के अंदर इस लिंक को सेंड कर दें, अपने सभी साथियों को कॉल कर दें एक बार, कि सभी लोग कनेक्ट हो जाएँ और जल्दी जल्दी प्रोसेस करते रहें। और मुझे बताते रहिएगा बीच बीच में कि मेरी वॉइस क्लियर आ रही है या कोई प्रॉब्लम हो रही है। मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। और बहुत सारी चर्चाएं मैं आज आप लोगों से करने के लिए आया हूँ। किस तरीके से हम अपनी लाइफ को सक्सेस कर चुके हैं और किस तरीके से, किस कॉन्सेप्ट की वजह से कर चुके हैं, वो कॉन्सेप्ट मैं आज आप लोगों के बीच में लेके आया हूँ। तो जल्दी से जल्दी अपने सभी साथियों को कनेक्ट करने की कोशिश करें और मैं इसी तरीके से आपको जल्दी से जल्दी मिलता हूँ और फटाफट इस लिंक को शेयर करें। थैंक यू।
आकाश सरोज जी वॉइस ओके है, थैंक यू। चेहरा नहीं आ रहा, चेहरा ये यहाँ पे थोड़ा इधर लेना पड़ेगा, इधर। फटाफट जल्दी से जल्दी कनेक्ट कर दें सभी लोग, सभी मेरे दिग्गज लीडर कनेक्ट कर दें सभी को कनेक्ट कर देगा। सभी को कनेक्ट कर दें, जल्दी से जल्दी कनेक्ट करते हैं और सक्सेस सेमिनार को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और 7 से 8 मिनट के अंदर हम लोग अपना प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं। तो जल्दी से जल्दी हमारे दर्शक परिवार के सभी साथियों को खड़ा कर देना, बढ़ा दीजिए। सक्सेस सेमिनार अपना स्टार्ट किया जा रहा है। अपनी लोग की टीम को सभी लोग जल्दी से जल्दी कनेक्ट हो जाइए, फास्ट कनेक्ट हो जाइए और इस प्रोग्राम को जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाते हैं। वेल डन, बहुत बढ़िया, शुक्रिया गुप्ता जी। हेलो मोहम्मद अफजाल जी, सर वॉइस नहीं आ रही है। बाकी हमारे साथी भी बताएं क्या मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, वॉइस में प्रॉब्लम आ रही है। अफजल जी को हमारे वॉइस की थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, क्या मेरी वॉइस क्लियर आ रही है सभी को? बाकी लोग भी वॉइस नहीं आ रही, ओके। दीपचंद जी वॉइस क्लियर है मेरी, वॉइस आ रही है? अभी कम आ रही है आवाज़, ओके। आवाज़ दीपचंद जी वॉइस आ रही है मेरी क्लियर? नो सर आ रही है, सर सही आ रही है, ओके। अफजल जी कान में अब आ रही है, ओके 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 ठीक है। वॉइस नहीं आ रही, एक्चुअल में मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ, काफ़ी सारे लोगों को वॉइस आ रही है। वॉइस इज़ वर्किंग सर, ओके वर्किंग है सर, वॉइस वर्किंग है, आप थोड़ा सा चेक करें।
कम आ रही है आवाज़। ओके वेट। अब आ रही है वॉइस? ओके ओके, अभी क्लियर आ रही है? ठीक है। ओके, जब सामने आ रहा हूँ, और एक सेकेंड में फिर वापस सामने आ जाता हूँ। अब क्लियर है वॉइस? हाँ ऊपर है, क्लियर है वॉइस? क्लियर आ रही है? अच्छा, हाँ सर। हाँ हाँ, तब ठीक आ रही है आवाज़। अब देखना एक बार, अब मैं जा रहा हूँ सामने एक बार। अब देखिए एक बार सर, अब आ रही है आवाज़ मेरी क्लियर? वॉइस आ रही है अब राकेश सर? आ रही है? ठीक, अब आ रही है ना? ठीक है, ठीक है, ओके। क्योंकि सब है तो मामू को बोल रहे हैं कि वो बता सकते हैं, क्योंकि फ़ोन मेरे को घर से किसी को खराब है। रोहन कुमार जी बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, नेटवर्क इशू इंडिया में। हाँ कोई नहीं, इसको करते हैं हैंडल, बढ़िया तरीके से हैंडल करते हैं इसको। मैं रेडी हो रहा हूँ, आप लोग भी रेडी हो जाएं, अपनी टीम को भी रेडी कर दें आप। हाँ? चलो कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए 5 मिनट और लेते हैं, उसके बाद हम लोग अपना ये प्रोग्राम शुरू करते हैं। 5 मिनट और बस, 5 मिनट के अंदर हम लोग अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। आई थिंक सर अब आवाज़ सामने खड़े होके भी प्रॉपर आ रही है। बहुत बढ़िया सर। विद इन 5 मिनट्स के अंदर हम लोग इस प्रोग्राम को स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो जितने भी हमारे साथी हैं उसको जल्दी से जल्दी अपने बाकी सभी साथियों को लिंक शेयर कर दें, लिंक को क्लियर कर दें, और फिर जानते हैं हम अपनी सक्सेस की जर्नी जो आज हम सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं कि किस जर्नी को फॉलो करके आज हम सभी लोग क्लियर अपनी लाइफ को कामयाब कर पाए। सक्सेस की जर्नी।
सभी मेरे साथी जल्दी से जल्दी इस लिंक को आगे शेयर कर दें, फास्ट शेयर कर दें सभी लोग, सभी मेरे साथी, ताकि हम इस प्रोग्राम को जल्दी से स्टार्ट कर दें। वेरी गुड मॉर्निंग। यहाँ सर बैठ के प्लान सुने गए। हाँ, प्लान सुनिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस और 3 मिनट के अंदर हम इस प्रोग्राम को स्टार्ट करने जा रहे हैं। विद इन 3 मिनट। सामने से वॉइस नहीं आ रही है। ओके, सामने से वॉइस नहीं आ रही है। वेट, कुछ किया जाए, अभी हमारे पास समय है, तो मैं कुछ एक कोशिश करने की करता हूँ। सेकंड, वेट। अब आ रही वॉइस क्लियर? एक बार मुझे बताएंगे, अब आ रही है वॉइस क्लियर? रोहन कुमार जी, राकेश सर, एक बार देखिए। मेरी वॉइस अब क्लियर आ रही है? यस। एक बार और मेरे सभी साथी एक बार बता दीजिए कि हाँ, यस, ओके, थैंक यू राकेश सर। चलिए सर, 2 मिनट के अंदर अंदर हम ये प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, समय बहुत कम है। सक्सेस स्टोरी और सक्सेस जर्नी, और किस तरीके से हम वेलसर के अंदर सक्सेस हो रहे हैं, कामयाब हो रहे हैं, इस प्लेटफॉर्म के बारे में आज हम जान तो चुके हैं, मगर लोगों को बताना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज लोग परेशान हैं, बेरोजगारी फैलती जा रही है। अब लोग फ्यूचर के लिए नहीं बल्कि अपने प्रेजेंट को सिक्योर करने के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ ऐसा काम जो उनको प्रेजेंट तो उनका सिक्योर रखे साथ में फ्यूचर भी उनका बहुत ब्राइट करे। तो इसलिए फटाफट जल्दी से जल्दी मेरे सभी साथी अपने बचे हुए लोगों को, अपने बचे हुए साथियों को जल्दी से इन्फॉर्म कर दें कि हम लोग ये सक्सेस इन्फॉर्मेशन जल्दी से जल्दी स्टार्ट करने जा रहे हैं। सभी लोग इसी तरीके से बने रहिएगा, और मैं इस प्रोग्राम को जल्दी अपनी तरफ से कोशिश करूंगा फास्ट आप लोगों तक ये मैसेज पहुंचा पाऊँ। तो विद इन 2 मिनट्स के अंदर हम लोग ये प्रोग्राम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो वॉइस क्लियर है, सारी चीज़ें क्लियर हैं, बस अब प्रेजेंटेशन हम लोगों की स्टार्ट होने जा रही है। तो आप सभी लोग इसी तरीके से साथ बने रहें, और किसी भी वजह से अगर डिस्कनेक्ट होता है तो आप सभी लोग वापस कनेक्ट हो जाइएगा। जितने मेरे फर्स्ट टाइम मेरे गेस्ट, यानी कि हमारे इस परिवार में आज जितने गेस्ट पहली बार इस कॉन्सेप्ट को जानने के लिए हमारे इस लाइव वीडियो यानी कि वेलसर मोटिवेशन पेज का पार्ट बने हैं, तो आप भी वापस इससे कनेक्ट हो जाइएगा। इस इंफॉर्मेशन में किसी भी नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से अगर कोई दिक्कत आती है तो आप वापस इसको कनेक्ट कर लीजिएगा। जब तक ये चैप्टर यानी कि जो आज सेशन मैं देने जा रहा हूँ, विद इन 45 मिनट्स का ये पूरा टोटल सेशन है। तो आप सभी लोग अगर बीच में किसी वजह से भी डिस्कनेक्ट हो जाता है तो बार बार मैं आप लोगों को एक चीज़ इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि आप वापस कनेक्ट हो जाइएगा। मैं वापस इस सेशन को, यानी कि 45 मिनट्स का ये हमारा सेशन है, मैं इसको और फास्ट करने की कोशिश करूँगा इसी तरीके से जब आप बने रहेंगे। तो और 2 मिनट के अंदर हम इस प्रोग्राम को स्टार्ट करने जा रहे हैं, फिर सिर्फ ओनली 2 मिनट्स। तो अगर कोई साथी हमारे बच्चे हैं तो आप फटाफट लिंक शेयर कर दीजिए, जल्दी से जल्दी अपने ग्रुप के अंदर मैसेज कर दीजिए, कॉल कर दीजिए कि सभी लोग जल्दी से जल्दी कनेक्ट हो जाएं। थैंक यू, मिलता हूँ आपसे 2 मिनट के बाद। सर ये लाइव चला देंगे? वो सामने पर्दा सीधा ऐसे कर।
तो दोस्तों शुरुआत करते हैं आज इस शानदार सेशन की। परिचय से सेशन की शुरुआत करूंगा मैं। मेरा नाम अर्पण हल्दर और दिल्ली में कृष्णा नगर से इससे बिलोंग करता हूं और लगभग 10 साल का एक्सपीरियंस है मुझे इस नेटवर्क इंडस्ट्री का और वेल्सर परिवार के साथ एक बहुत शानदार एक्सपीरियंस है। और उस सभी एक्सपीरियंस के नाते किस तरीके से मैं अपने लाइफ को सक्सेस कर चुका हूँ, कामयाब कर चुका हूँ, आज मैं वो अपनी सक्सेस की स्टोरी आप लोगों को अपने मुंह ज़बानी आप लोगों को बताने के लिए आए हैं। क्योंकि मैंने बचपन में एक बहुत अच्छी बात सुनी थी बड़े बुजुर्गों की कि अगर ज़िंदगी के अंदर कामयाब होना है तो किसी कामयाब इंसान का हाथ पकड़ लो, तो कभी किसी के पैर पकड़ने की नौबत नहीं आएगी। तो किसी ईगो को रख के मुझे मत सुनिएगा, मेरी गुजारिश है। और मेरी गुजारिश है कि आप सभी लोग थोड़ा सा सीखने के नज़रिए से कुछ समझने की कोशिश कीजिएगा। ज़िंदगी के अंदर अगर सीखने का नज़रिया हो तो एक छोटे से बच्चे से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो दोस्तों ये जो प्लेटफॉर्म मैं आज जो आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, इससे सिर्फ मेरी नहीं बल्कि मेरे जैसे लाखों लोगों की दुनिया बदल चुकी है। दुनिया बदलने का मतलब सिर्फ ये है कि उनके घर में एक एक्स्ट्रा रोजगार बढ़ा है। वो सपने जो कभी वो सोचते थे, जो मैं भी सोचता था कि पता नहीं इस जन्म में पूरे होंगे या नहीं होंगे, वो सपने साकार हुए हैं, साकार हो रहे हैं और यहाँ से कामयाबी मिलती चली जा रही है। एक मिडिल क्लास फैमिली की अगर मैं बात करूँ तो वो आदमी अपने परिवार को पालते पोसते पूरी ज़िंदगी बिता देता है और कहीं ना कहीं वो जो सपने देखता था वो सपने भूल भी जाता है, क्योंकि इसे यकीन नहीं होता कि इस जन्म में सपने साकार होंगे या नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि या तो उसके पास बैकअप स्ट्रॉन्ग नहीं होता या उसके पास ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होती जिससे वो अपने सपने साकार कर पाए। क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली बहुत एवरेज होती है, या तो बहुत क्वालिफाइड हो जिसका एक सैलरी पैकेज लाखों रुपए हो, या उसका पीछे बैकग्राउंड में बहुत सारी इनकम हो, बहुत सारा पैसा हो, यानी कि बड़े बुजुर्गों का या पुश्तैनी कुछ ऐसा रह गया उसके पास, उसके पूर्वज उसके लिए छोड़ गए जिससे वो कामयाबी हासिल कर पाए। तो दोस्तों इसी तलाश के अंदर और इसी को ढूंढते हुए मेरी ज़िंदगी के अंदर ये शानदार प्लेटफॉर्म आया जिसको देखने का मुझे मौका मिला। जब इस प्रोग्राम को मैं देख रहा था तो दिमाग में बहुत सारी अटपटी बातें चल रही थी। जब मुझे लाया गया उस वक्त शायद इस तरीके से मैंने लाइव नहीं सुना था। एक हॉल के अंदर मुश्किल से 10 से 12, 10 से 15 लोग बैठे हुए थे और मुझे मेरे किसी साथी ने इन्वाइट किया और मैं वहाँ पे पहुँचा क्योंकि संडे का दिन था और संडे के दिन ज़्यादातर हम लोग फ्री होते हैं। तो मैंने उस समय का सदुपयोग किया, जैसे कि अभी भी बहुत सारे लोग इस समय का सदुपयोग कर रहे हैं। यानी कि टीवी नहीं देख रहे, सिनेमा नहीं देख रहे, सीरियल्स नहीं देख रहे, अपने आप को एंटरटेन नहीं कर रहे, बल्कि वो इस वेबिनार का हिस्सा बने हैं कि क्या पता एक इन्फॉर्मेशन हमारी ज़िंदगी बदल दे। तो सबसे पहले तो अपने उन समझदार साथियों के लिए जिन्होंने अपना कीमती वक्त आज के वेबिनार के लिए निकाला, उनके लिए क्लैपिंग, थैंक यू सो मच। उन सभी साथियों का जो सीरियस है अपनी ज़िंदगी के अंदर, और ठीक इसी तरीके से मैं भी सीरियस था और जिस सीरियस होने के वजह से मैंने इस प्रोग्राम को अटेंड कर पाया। और 10 से 15 लोगों के बीच में जब मैं बैठा तो दिमाग में बहुत सारे सवाल थे। हो सकता है मेरे नए साथी जो आज इस वेबिनार से कनेक्ट हुए हैं उनके दिमाग में भी अभी सवाल चल रहे होंगे, क्या होगा, कैसे ज़िंदगी को कामयाब किया जाए, ऐसा क्या रास्ता बताने वाले हैं, कोई मैजिक शो तो नहीं दिखाने वाले, कोई बेवकूफ़ बनाने वाली चीज़ें तो नहीं बताने वाले। तो मैं वादा कर रहा हूँ, मैं आप सभी लोगों से वादा कर रहा हूँ कि मैं अब जो भी बात आप लोगों से करने जा रहा हूँ वो किसी भी तरीके की किताबी बातें नहीं करूँगा, बिल्कुल प्रैक्टिकल बातें करने जा रहा हूँ। वो बातें जो आप और हम बहुत अच्छे से समझते हैं और जानते हैं, और जिन बातों को हमें पता था बस हमें याद नहीं दिला पा रहा था कोई। क्योंकि अभी जब महाभारत, रामायण और हमारे घरों के अंदर जब ये प्रोग्राम चल रहे थे उसमें एक रामायण के अंदर एक सीन था जिसमें जामवंत जी हनुमान जी को उनकी ताकत याद दिलाते हैं। ठीक इसी तरीके से हम लोगों को पता है कि हमारे अंदर कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, क्योंकि जब हम सपने देख सकते हैं तो उसको पूरा करने की हिम्मत भी हमारे अंदर है। बस एक रास्ता नहीं मिल पा रहा, या कहीं ना कहीं अपनी परेशानियों की वजह से हम उन सपनों को भूल चुके हैं। तो आज मैं उन चीज़ों को याद दिलाने जा रहा हूँ क्योंकि मुझे भी किसी ने याद दिलाया था। तो सभी लोग रेडी हैं, सभी लोग तैयार हैं। इसलिए कुछ गुजारिश मैं आप लोगों से करूंगा कि आप लेटे हुए हैं तो लेटे रहिए, बैठे हैं तो बैठे रहिए, और अगर आप खड़े हैं तो खड़े रहिए। यानी कि जिस पोजीशन में हैं उस पोजीशन में कुछ मिनट मेरे साथ बिताएं। बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस क्रिएट मत कीजिएगा, अपने आप को कमरे में बंद कर लीजिए, फैमिली से बोलिए कि एक अपॉर्चुनिटी मैं सुनने जा रहा हूँ जिससे मेरी नहीं बल्कि पूरे परिवार का भला होने जा रहा है। सिर्फ आपके 40 से 45 मिनट मेरे को चाहिए। अगर आप लोग पूरी तरीके से साथ देंगे तो मैं आपको 30 से 35 मिनट के अंदर फ्री कर दूंगा।
तो सभी लोग मेरे साथ बने रहें। मेरी दूसरी गुजारिश आप लोगों से कि किसी के पास एक्स्ट्रा फ़ोन है तो गुजारिश है उस फ़ोन को थोड़ी देर के लिए अपने आप से दूर कर दीजिए और बीच में किसी भी तरीके की डिस्टर्बेंस क्रिएट करने वाली चीज़ों से आप खुद दूर हो जाइए कुछ सेकंड के अंदर, और इस वेबिनार का प्रॉपर तरीके से हिस्सा बने, क्योंकि ये जो चीज़ मैं आप लोगों को, ये जो कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, इस कॉन्सेप्ट की बदौलत आज मैं आपके सामने खड़ा होके, शायद कई लोगों को ये लग रहा होगा कि बच्चा हमें क्या ज्ञान देने वाला है, तो ये ज्ञान देने के लायक मैं बन पाया या ये चीज आप लोगों तक पहुंचाने के लायक बन पाया सिर्फ और सिर्फ जब मैंने इस इंफॉर्मेशन को सुना था। मेरी जिंदगी पूरी तरीके से बदल चुकी है साहब। जो बसों के धक्के खाता था आज 4 व्हीलर गाड़ी में चलता है, जो ये सोचता था कि महीने के 5-10 हज़ार रुपए अलग से मिल जाए तो जीवन को बिताने में बहुत आसानी मिलेगी, जीवन को बिताने में बहुत ईजी कुछ चीज़ें हो पाएंगी, तो मुझे ये कॉन्सेप्ट मेरी जिंदगी में आया और मेरी आमदनी बढ़ती चली गई, मेरा माइंड खुलता चला गया, मेरे सपने जो कभी बहुत छोटे हुआ करते थे, डरता था बड़े सपनों को देखने के लिए, मेरे दिमाग को ब्रॉड किया, मुझे एजुकेशन मिली, मुझे बहुत कुछ यहाँ से सीखने को मिला और मैं खुद कामयाब नहीं हुआ बल्कि अपने साथ लोगों को कामयाब करता हुआ आगे तक पहुंचाता गया। यानी कि एक ऐसा रास्ता जो लाखों लोगों की जिंदगी बदल सकता है, तो उस रास्ते को जरूर देखना चाहिए, समझना चाहिए और उसके बाद अगर कोई सवाल है उसको क्लियर करना चाहिए और उसी दिन से उस कारवां के साथ आपको हिस्सा बनना चाहिए। तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं इस प्रोग्राम को। चलिए साहब, एक्चुअल में मैं आज आप लोगों के सामने एक ऐसा शानदार कॉन्सेप्ट शेयर करने जा रहा हूं जिस कॉन्सेप्ट को मेरी जिंदगी में और मेरे जैसे लाखों लोगों की जिंदगी में उतारने वाली सबसे पहले उस ऑर्गेनाइजेशन का मैं नाम बताने जा रहा हूं जिसने ये अपॉर्चुनिटी मुझे और मेरे जैसे लाखों लोगों को दिया। आप अपने घरों में बैठे हैं, इस अपॉर्चुनिटी के लिए एक बार शानदार ताली होनी चाहिए। वेलसर, एक बार जोरदार और शानदार ताली होनी चाहिए हमारे इस वेलसर ऑर्गेनाइजेशन के लिए। आप अपने घर पे बैठे हैं, क्लैपिंग इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस ऑर्गेनाइजेशन ने उस शख्स को मौका दिया जो शख्स सपने तो देखता था मगर उसको पूरा करने का उसके पास रास्ता नहीं था। तो थैंक यू सो मच इस ऑर्गेनाइजेशन का, इस ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर मेंबर का, इस ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्सेप्ट को रचने वाले का और इसमें हिस्सा बने सभी साथियों का। तो वेलसर ऑर्गेनाइजेशन ने हम सभी लोगों को मौका दिया अपने सपनों को साकार करने का। एक्चुअल में ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है? ये ऑर्गेनाइजेशन 2 तरीके की फील्ड के अंदर काम करती है। एक तो हेल्थ, जो आज की डेट में सभी लोगों को बहुत अच्छे से पता लग चुका है कि कितना इंपॉर्टेंट है हेल्थ, और दूसरी चीज वेल्थ, यानी कि जिससे हमारे सपने साकार हो जाते हैं, पैसा। तो सबसे पहले दोस्तों मैं चर्चा करता हूं हेल्थ के ऊपर कि एक्चुअल में हेल्थ है क्या। जब हम लोगों को ये समझाने जाते हैं कि मेरे भाई मेरे दोस्त अपनी थोड़ी देखभाल रखो, अपने आप को ठीक रखो और अपने आप को सुरक्षित रखो, क्योंकि अगर हेल्थ आपकी ठीक रहेगी तो आप दुनिया में सब कुछ कर सकते हैं वरना नहीं कर सकते। तो लोगों को ये बात समझ में नहीं आती कि हेल्थ होती क्या है। अभी तक जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जब तक ये कोरोना वायरस अभी हमारे बीच में नहीं आया था तब तक लोगों को हेल्थ के लिए समझाना पड़ता था। मगर हाँ, आज लोग बहुत ज्यादा अवेयर हो चुके हैं, न्यूज के अंदर ये चल रहा है, न्यूज के अंदर बड़े बड़े विज्ञापन के अंदर बड़े बड़े लोग इस चीज को प्रमोट कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों की आंखें खुली है। मगर मेरा एक बहुत अच्छा शानदार स्टाइल रहा है शुरू से इस बात को समझाने का। मैं जब ऑडियंस के बीच में प्रोग्राम करता था तो लोगों उनमें से किसी एक नए साथी को खड़ा करके पूछता था कि सर आप किसी भी तरीके के वाहन रखते हैं? तो कोई कहता 4 व्हीलर है मेरे पास, कोई कहता 2 व्हीलर है। तो मैं उनसे पूछता हूँ ये चलता किस चीज से? तो उन्होंने बोला पेट्रोल से, या अगर कोई बोलता था मेरे को डीजल से। तो मैं उसको ऑफर करता था कि अगर आपकी गाड़ी डीजल से है, चलती है, तो मैं आपको 10,000 रुपए का पेट्रोल गिफ्ट करना चाहता हूं, तो क्या आप अपनी गाड़ी के अंदर वो 10,000 का पेट्रोल डलवाएंगे? तो वो हंसने लगता था, कहता नहीं सर मेरी डीजल की गाड़ी है, मैं पेट्रोल क्यों डलवाऊं, आप मेरे को डीजल गिफ्ट करेंगे तो मैं ले लूंगा। मैंने कहा नहीं सर मेरी मर्जी है, मैं खुश हूं और मैं आपको फ्री में दे रहा हूं। जब आपको कोई चीज फ्री में मिल रही है तो उसको इस्तेमाल करने में क्या दिक्कत है? आप उसको इस्तेमाल करें, उसको लीजिए क्योंकि फ्री में है, गिफ्ट है। कह रहे नहीं सर वो गाड़ी बिगड़ जाएगी, इससे मेरा नुकसान हो जाएगा। तो सोचिए सर, एक ऐसी चीज अगर हमारी बाइक, हमारी मोटरसाइकिल, हमारी गाड़ी, चाहे वो 1 लाख की हो, चाहे 4 लाख की हो, चाहे वो 10 लाख की हो, चाहे 50-15 लाख की हो, यानी कि एक ऐसी चीज जो बिगड़ जाए उसके बावजूद भी हम लोग उसे वापस अपनी जिंदगी के अंदर दोबारा ले सकते हैं, जिसकी कीमत फिक्स है, हमें पता है कि इतने की चीज है जिसको हम दोबारा बना सकते हैं। मगर ये जो ईश्वर ने हम लोगों को ये शरीर दिया है जिसकी कोई कीमत नहीं है, आप अच्छे से जानते हैं, अमूल्य है, इसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता। क्या आप लगा सकते हैं? अगर आपको कोई 1 लाख रुपए दे और बोले अपने दोनों हाथ दे दो, क्या आप दे सकते हैं? अगर आपसे कोई बोले 5 लाख रुपए तो दोनों आंखें दे दो, क्या आप दे सकते हो? नहीं दे सकते दोस्तों। तो क्यों हम इसकी सुरक्षा करने में घबराते हैं? आप खुद सोचिए, एक ऐसी चीज जिसको ले सकते हैं हम, मगर उसमें डालने से पहले कितना सोचते हैं। सर्विस कराते हैं टाइम टू टाइम, इंश्योरेंस कराते हैं, पोल्यूशन कराते हैं, कोशिश करते हैं कि यस इज इट परफेक्ट।
हेल्थ के लिए हमें सुरक्षित होना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा कि हेल्थ कितना इंपॉर्टेंट है। तो हमारी ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे पहला काम इसका हेल्थ से रिलेटेड है कि हम लोगों को अवेयर करते हैं कि आप अपने हेल्थ को किस तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं, आप अपने हेल्थ को किस तरीके से ठीक रख सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ हेल्थ के लिए हम लोगों को सीरियस करते हैं। और इस हेल्थ को हम लोग कैसे ठीक रख सकते हैं, इसके लिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे तमाम फूड सप्लीमेंट हमारे लिए जो पूरी तरीके से आयुर्वेदिक है, जो हमारे शरीर को वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कराती है जो हमें आजकल के खान पीन से नहीं मिल पा रहा। आप सभी लोग जानते हैं सुबह से रात तक हम जिन चीज़ों का भी अपने शरीर के अंदर इस्तेमाल करते हैं, दाल, आटा, चीनी, चावल, दही, दूध, घी, सब्जियां, फल, फ्रूट्स, जितनी भी तमाम चीज़ें, वो सब कुछ आप लोगों को पता है किस तरीके से तैयार हो रही है और किस तरीके से हमारे तक पहुंच रही है। ये बताने की मुझे आप लोगों को ज़रूरत नहीं है। यानी कि अगर दिन भर में 1 किलो खाना आप खाते हैं तो उसमें से लगभग 150 से 200 ग्राम पेस्टिसाइड यानी कि केमिकल हमारी बॉडी में जाता है। इतना सारा पोल्यूशन हमारे शरीर में जाता है। तो हम इस चीज़ के लिए क्या करते हैं, जिस तरीके से नहाते हैं हम ऊपर शरीर को साफ रखने के लिए, इसी तरीके से हमें अपने शरीर के अंदर की सफाई की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। उसके आधार पे हमारी ऑर्गेनाइजेशन वेलसन ने बहुत सारे प्रोडक्ट हमारे लिए लेके आई है, बहुत सारे सप्लीमेंट हमारे लिए लेके आई है। जिस तरीके से आप पान, बीड़ी, गुटखा, तंबाकू, मोमोज, नूडल्स, चौमिस, कोको कोला और इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग घर में हम और हमारे बच्चे इस्तेमाल करते हैं, यानी कि वो चीज़ें जो शरीर को खराब तो कर सकती है मगर शरीर को ठीक नहीं रख सकती। जब हम इन चीज़ों पे हर घर हर परिवार से डेली 500 से 1000 रुपये खर्च कर सकते हैं, तो क्या शरीर को ठीक रखने के लिए महीने में 1000 रुपये 1000 से 2000 रुपये खर्च नहीं किए जा सकते? आप खुद सोचिए, ये वो चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं हमारे घरों में हमारे बच्चे, हम इन सभी चीज़ों में इंक्लूड हैं। वो सारी चीज़ें जो हम जानते हैं कि ये शरीर को फ़ायदा तो देगी नहीं मगर हाँ नुकसान ज़रूर देगी, ये जानने के बावजूद भी हम उन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तो जब शरीर खराब करने के लिए, शरीर को खराब रखने के लिए जब हम डेली 1000 से 1500 रुपये इन चीज़ों पे खर्च कर सकते हैं, तो क्या शरीर को ठीक रखने के लिए, अपने आप को फिट रखने के लिए क्या हम लोग महीने में 2 से 2500 रुपये खर्च नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं सर। फ्यूचर में हॉस्पिटल के अंदर लाखों रुपए लगाने से अच्छा है अभी से हम लोग जाग जाएं, अभी से जागरूक हो जाएं, लोगों को जागरूक करें कि हम अपनी हेल्थ को ठीक रखें और लोगों को यह सलाह दें कि आप भी अपनी हेल्थ को ठीक रखें। यही काम मैंने किया, मेरे जैसे लाखों लोगों ने किया और आज यहाँ से कामयाब होते चले गए हैं। वो प्रोडक्ट क्या क्या है, वो चीज़ें, वो प्रोडक्ट की लिस्ट क्या क्या है, उसमें से कुछ चीज़ों के नाम मैं आप लोगों को बता दूंगा। ये हमारा जो प्रोग्राम है, हमारा इस बार हमारा बोर्ड प्रोग्राम चल रहा है। अगली बार जो नेक्स्ट टाइम हमारा होगा, जो वेबिनार होगा हमारा नेक्स्ट टाइम, वो हम विद स्लाइड करेंगे, तो और वो सारी चीज़ें आपको डिस्प्ले में पता चल जाएंगी। तो उसके अंदर हमारे पास मोरिंगा है, सी बैक्थोन जूस है, पंच तुलसी है, हमारे पास नोनी है, हमारे पास स्पुरुलिना है, व्हीट ग्रास है। ऐसे बहुत सारे फूड सप्लीमेंट हैं जो हमारी बॉडी को अंदर से वॉश करते हैं, हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं, हमें अंदर से स्ट्रॉन्ग रखते हैं, हमारी प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाते हैं, इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग करते हैं। यानी कि वो सिस्टम जो आज की डेट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको प्रमोट मैं नहीं कर रहा। आज देश की बड़ी बड़ी कंपनियां, आयुर्वेदिक कंपनियां इस चीज़ को प्रमोट कर रही हैं, बड़े बड़े एक्टर्स इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी इसको प्रमोट कर रहे हैं कि अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखें। जो इम्यूनिटी सिस्टम अपनी स्ट्रॉन्ग रखेगा, कोरोना से वो सेफ रहेगा। तो इम्यूनिटी सिस्टम बूस्ट रखें, इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग रखो। जो खाने पीने से नहीं हो पा रहा, क्योंकि खाने पीने की चीज़ें ओरिजिनल हम तक नहीं पहुँच पा रही। तो फिलहाल हेल्थ से रिलेटेड आज मेरे पास इतने ही टॉपिक हैं। अब बात करते हैं उस ज़बरदस्त चीज़ की जिसका हम बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, यानी कि जो हम सपने देखते हैं, जिसकी हम दुआ मांगते हैं, जो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर रात को सुबह उठूं तो मेरे बेड के नीचे लाखों रुपए का सोना मिल जाए, मेरी 1 करोड़ की लॉटरी लग जाए। इस तरीके की हम लोग प्रे करके और कहीं ना कहीं हम डेली आंखें बंद करते हैं। और जब लॉटरी की बात आ गई तो एक बड़ा मज़ेदार सा किस्सा मेरे दिमाग में आ गया, ज़रूर आप लोगों से शेयर करूँगा। एक्चुअल में हुआ क्या, एक छोटा सा बच्चा था जिसकी सोच हमारे और आपकी तरह थी, बट हाँ उसको ये नहीं पता था कि आज पैसों की ताकत कितनी बढ़ चुकी है। मगर जब वो थोड़ा बड़ा हुआ, बाहर की दुनिया में गया, तो उसे एक बात क्लियर हो गई कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। जब उसे ये पता चल गया कि दूसरा ईश्वर इस दुनिया में भगवान है तो है, वो है पैसा, तो वो डेली मंदिर जाए, मत्था टेके अपना और ईश्वर से प्रार्थना करे कि हे प्रभु मेरी 1 करोड़ की लॉटरी लगा दे। अब उस बेचारे बच्चे का डेली यही काम, स्कूल गया रेगुलर, इस तरीके से मंदिर गया, कॉलेज पास होके नौकरी लगी, शादी हुई,
बच्चे हुए, बाप बना, दादा बना, परदादा बना, आखिरी में बेचारा स्वर्गवास हो गया, मगर उसकी 1 करोड़ की लॉटरी नहीं लगी। ऊपर गया, ईश्वर से बड़ा मुंह बना के खड़ा हुआ, नाराज होकर खड़ा हुआ, कहने लगा कि प्रभु मुझे आपसे बात नहीं करनी। अब प्रभु दयालु है, कह रहे बेटा क्या बात है, मुझसे कोई गलती हुई है, मैंने तेरा दिल दुखाया? कह रहे बस आप मुझसे बात मत करो, आपने मुझे बहुत हर्ट किया है और मैं ना आपसे बहुत दुखी हूँ। कह रहे अच्छा चल वजह बता क्यों दुखी है? कह रहे मैं दुखी इस वजह से हूँ, मैंने हमेशा आपकी पूजा पाठ करी, हमेशा अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाई, कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, कभी गालियां नहीं दी, कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचा, अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा के आया, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक हर रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा के आया, हमेशा दिन रात आपकी पूजा पाठ की। क्या आप मेरी 1 करोड़ की लॉटरी नहीं लगवा सकते थे? तो प्रभु उसको देख के मुस्कुराया और कहने लगे कि बेटा लॉटरी तो तेरी तब लगवाता जब तू लॉटरी की टिकट खरीदता। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं कि लॉटरी की टिकट खरीदता, यानी कि लॉटरी की टिकट खरीदना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साहब। हम लोग ज़िंदगी के अंदर सपने बहुत देखते हैं, मगर उसको पूरा करने के लिए जो अपॉर्चुनिटी हमारी ज़िंदगी में जब आती है तब कहीं ना कहीं हम उस अपॉर्चुनिटी को समझ नहीं पाते। साक्षात ईश्वर हमको दर्शन देने नहीं आ सकते, साक्षात भगवान हमारे सामने प्रकट नहीं होगा और बोलेगा कि बेटा यहाँ गड्ढा खोद, यहाँ से खजाना निकलेगा। आप खुद समझदार हैं, आज मेट्रो जब हिंदुस्तान में आई तो मेट्रो बेसमेंट मेट्रो रोड के नीचे मेट्रो कितने गहरे गहरे गड्ढे कर दिए उसने, इतनी बड़ी बड़ी मशीनरी लगाई उसने, क्या उसको कोई खजाना मिला? आप खुद समझदार हैं। तो ऐसा कोई खजाना या ऐसा कोई चमत्कार जिंदगी में होने वाला नहीं है, और चमत्कार होता नहीं है, चमत्कार करना पड़ेगा। समझिए इस बात को। यानी कि हमारे बड़े बुजुर्गों की कहावत है, जो आज आपको इस कहावत के ऊपर अमल करना ही पड़ेगा कि हरकत में ही बरकत है। कुछ करोगे, हिलोगे डुलोगे तो कुछ आएगा, और कुछ नहीं करोगे तो कुछ नहीं आएगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो जितने मेरे नए साथी हैं प्लीज समझने की कोशिश करें, और जितने मेरे पुराने साथी हैं मैं उनको दोबारा रिमाइंड कर रहा हूं कि हरकत करते रहो तो बरकत आती रहेगी। तो चलिए हम लोग हरकत करने के लिए तैयार होते हैं और ये जानते हैं कि ये वेल्थ हमारे तक आती कहां से है, यानी कि ये ऑर्गेनाइजेशन का मॉड्यूल क्या है, इस ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम क्या है, किस सिस्टम के तहत हम लोगों तक इनकम पहुंचती है। तो एक ऐसा प्रोसीजर मैं आप लोगों को, एक ऐसा सिस्टम मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं जिस सिस्टम के माध्यम से ये इनकम हमारे तक पहुंच पाती है। तो आप सभी लोग मेरे साथ बने रहिएगा, मैं उस सिस्टम को आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। इस सिस्टम के बारे में आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से मालूम है, तो आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से पता है, बस थोड़ा सा मैं आप लोगों को रिमाइंड कराने जा रहा हूँ, थोड़ा सा मैं आप लोगों को रिमाइंड कराने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ कि एक्चुअल में सिस्टम है क्या, एक्चुअल में सिस्टम है क्या, ये थोड़ा सा मैं आप लोगों को रिमाइंड कराने जा रहा हूँ। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा मेरे साथ और बने रहने के लिए शुक्रिया। चलिए, हमारे बीच में 2 तरीके की मार्केट काम करती है, एक ट्रेडिशनल मार्केट जिसे हम बहुत अच्छे से जानते हैं, ट्रेडिशनल मार्केट, और एक MLM यानी कि मल्टी लेवल मार्केट। ठीक है, मेरे साथ कई साथी ऐसे जुड़े होंगे जो इस मार्केट को भी अच्छे से जानते हैं, और कई साथी ऐसे होंगे जो इस मार्केट को अभी नहीं जानते। तो मैं दोनों चीज़ों को थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा कि हमारा जो वेलसर सिस्टम है, हमारा जो वेलसर सक्सेसफुल कॉन्सेप्ट है, ये किस कॉन्सेप्ट पे आधार है, ताकि आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाए कि आप किस सिस्टम के साथ जुड़ने जा रहे हैं या आप किस सिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है साहब, तो आपकी उसकी ऑनेस्टी का, उसके काम करने के तरीके का पता चल जाएगा कि एक्चुअल में हम लोग क्या काम करते हैं, और किस काम को करने से मेरी और मेरे जैसे लाखों की जिंदगी बदल चुकी है, और किस काम को करने से आपकी जिंदगी बदल सकती है। चलिए, ट्रेडिशनल मार्केट की सबसे पहले बात करते हैं। ट्रेडिशनल मार्केट वो मार्केट जिसमें हम बचपन से लेके आज तक हम जिन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक हम जितनी भी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो जूते हो, चप्पल हो, खाने का सामान हो, दाल आटा चावल, जो भी एवरीथिंग, बेड बिस्तर तकिया सोफा कपड़े, हमारे जो भी एवरीथिंग, गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक हम जितनी भी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं उन सभी चीज़ों को हम कहीं ना कहीं से खरीदते हैं, और उन सभी चीज़ों को जहाँ से भी हम लोग ये परचेज करते हैं, खरीदते हैं, उन सभी चीज़ों का, वो सभी चीज़ों का हम कहीं ना कहीं से खरीदते हैं, परचेजिंग करते हैं। उस मार्केट को बोलते हैं ट्रेडिशनल मार्केट। और इन चीज़ों को, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं कि अगर हमें सिंगल साबुन का पीस चाहिए, तो जहाँ पे साबुन तैयार होता है, जहाँ पे साबुन रेडी होता है, तो वहाँ पे ये साबुन मिलेगा नहीं आपको। अगर आप खरीदने के लिए जाएंगे, आपको क्या होगा कि आप वहाँ पे क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा, यानी कि वो जो साबुन हमारे तक, वो जो चीज़ हमारे तक पहुँचती है, किस प्रोसीजर में पहुँचती है, वो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ।
सबसे पहले एक मैन्युफैक्चरर होता है जो उन प्रोडक्टों को तैयार करता है, रेडी करता है, बनाता है। ये मैन्युफैक्चरर का काम है सिर्फ इसको रेडी करना, बनाना, तैयार करना। अब ये सीएंडर आगे सीएंडर एक यूनिट जनरेट करता है कि भाई दिल्ली तू संभाल, बॉम्बे तू संभाल, चेन्नई तू संभाल, बिहार तू संभाल। इस तरीके से ये इसको स्टार्ट करता है, चलाता है। ये चल रहा है सर या बंद हो गया? चल रहा है, ओके। तो ये इस तरीके से सारी चीज़ें ये चलती हैं, तैयार होता है। सर एक बार मोबाइल खोल के बैठ जाएंगे वो अपना, आप उसमें देख करिए प्लीज़। तो किस तरीके से सारी चीज़ें रेडी होती हैं, चलता है सारा चीज़। तो ये इसमें ये इस तरीके से वो ये यूनिट संभालती है सीएंडर एजेंट के बाद एक, क्योंकि दिल्ली छोटा नहीं है, बॉम्बे छोटा नहीं है, बहुत पब्लिक है, आप अच्छे से समझते हैं, तो 1 to 1 ये भी आगे नहीं इस प्रोडक्ट को सप्लाई कर पाते हैं। तो ये आगे एक यूनिट जनरेट करते हैं डिस्ट्रीब्यूटर, यानी कि ईस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ करके, यानी कि चारों दिशा में उस जगह पे। और डिस्ट्रीब्यूटर से आगे होलसेलर, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट वेस्ट में भी अगर पॉपुलेशन देखी जाए तो कम नहीं होती, यहाँ पे भी 1 to 1 प्रोडक्ट की सप्लाई नहीं कर सकते। तो डिस्ट्रीब्यूटर के बाद होलसेलर, और होलसेलर के बाद रिटेलर, जो हमारे घर के आसपास हमारी शॉप्स होती हैं, और रिटेलर के बाद जाके कस्टमर, ठीक है। और कस्टमर और मैन्युफैक्चरर, इन सब के बीच में सीएंडर एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर के बीच में एक बहुत बड़ा पार्ट होता है एडवर्टाइजमेंट का पार्ट होता है, बहुत बड़ा पार्ट होता है एडवर्टाइजमेंट का, विज्ञापन का, जिसमें माधुरी दीक्षित, शाहरुख खान, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज लोग आते हैं और इन प्रोडक्टों की ऐड करते हैं, विज्ञापन करते हैं। और जिसके माध्यम से हमें पता चलता है कि मार्केट के अंदर कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, किसी नई चीज़ आई है। यानी कि अगर कुल मिला के मैं सिस्टम को समझाने की कोशिश करूं तो ये मान लेते हैं एग्जाम्पल कि 25 रुपए की कॉस्टिंग निकलती है, जो मैन्युफैक्चरर इसको निकालता है। वो अपना प्रॉफिट रखने के बाद प्रोडक्ट की कीमत 25 रुपए निकालता है, और हमारे तक पहुंचते पहुंचते सीएंडएफ एजेंट का प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूटर का प्रॉफिट, होलसेलर का, रिटेलर का प्रॉफिट, और करोड़ों रुपए विज्ञापन का हमारे पॉकेट से निकालने के बाद वो पड़ता है कम से कम 100 रुपीज का हमारे तक पहुंचते पहुंचते। यानी कि ये सारा प्रॉफिट हमारे पॉकेट से निकाला जा रहा है। और कस्टमर, अंग्रेजों ने बड़ा अच्छा नाम भी दे दिया हम लोगों को, कस्टमर, अगर इसका संधि विच्छेद करें, कष्टों से मर, यानी कि जो हमारी हालत हो चुकी है। समझ रहे हैं इस बात को? तो मैं आप लोगों को मरने के लिए या खुद को मरने के लिए नहीं कह रहा इस बात को, मगर ये आज की डेट में हमारी सिचुएशन हो चुकी है। क्या करें इस चीज को, है ना? तो आज की डेट में हमारी ये सिचुएशन हो चुकी है कि कष्टों से मर। तो कष्टों से हमें मरना नहीं है, बल्कि हमें जीना है और अपने लिए जीना है। तो तभी हमारे बीच में एक सिस्टम ने जन्म लिया, मल्टी लेवल मार्केटिंग, और इसके बारे में डेप्थ में हम लोग अपने कई वेबिनार के अंदर बताते हैं। कई वेबिनार के अंदर हम इस चीज़ के ऊपर डिस्कस करते हैं कि MLM क्या है, मल्टी लेवल मार्केटिंग क्या है, जिसको डायरेक्ट सेलिंग के नाम से भी जाना जाता है, नेटवर्क मार्केटिंग के सिस्टम से भी जाना जाता है, और मल्टी लेवल मार्केटिंग के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके बारे में आगे जानकारी लेने के लिए कि ये क्या है, किस तरीके का सिस्टम है, ये जानकारी लेने के लिए आप आगे मैं इसको बताऊंगा कि ये क्या प्रोसेस होता है, किस तरीके से काम करता है। तो इस सिस्टम के अंदर, इस सिस्टम को हमारे वेलसर परिवार ने फॉलो किया। इसमें क्या किया सिस्टम है, मैन्युफैक्चरर तो वहीं पर ही है, इसका काम प्रोडक्ट तैयार करने का, प्रोडक्ट बनाने का है, ये प्रोडक्ट बना रहा है, अपना काम कर रहा है, मगर इसमें से सीएंडएफ एजेंट को हटा दिया, डिस्ट्रीब्यूटर को हटा दिया, होलसेलर को हटा दिया, रिटेलर को हटा दिया, और इसमें बीच में एक ऑर्गेनाइजेशन नियुक्त हो गया, मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन वेलसर, जिसने सब चीज़ों को मैनेज किया, सब चीज़ों को मैनेज स्टार्ट किया, मैनेज करना शुरू किया। और इसको मैनेज करने के बाद, इस पूरे प्रोसीजर को मैनेज करने के बाद कस्टमर तक सिस्टम पहुंचाया कि भाई यूज करने वाले जब आप हो, इस्तेमाल करते हो आप, तो प्रॉफिट आपको मिलना चाहिए, किसी और को क्यों। तो ये प्रोग्राम आपको दिया कि जो काम अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, माधुरी दीक्षित, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज लोग जो करते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर करते हैं, जो होलसेलर करते हैं, जो रिटेलर करते हैं, आज के बाद वो काम आप करो, अपने फ्री टाइम में करो, जब आप खाली रहते हैं उस वक्त करो। यानी कि वो टाइम जो आप इधर उधर की बातों में निकालते हैं, वो टाइम जो टीवी देखने में बिताते हैं, वो टाइम अपने दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाने में निकालते हैं, वो वक्त जो आप अपने टाइम को वेस्ट करने में निकालते हैं, आलस में निकालते हैं, बेड पे लेटे लेटे निकालते हैं, वो टाइम को आप यूटिलाइज करें, खराब समय का इस्तेमाल करें, उस समय इन प्रोडक्टों को अपने जानकार लोगों तक पहुंचाएं। क्योंकि जिस तरीके से हेल्थ की जरूरत आपको है, इसी तरीके से हेल्थ की जरूरत आपके साथियों को भी है, आपके परिवार को भी है, आपके रिलेटिव्स को भी है। तो इन लोगों तक इस जानकारी को पहुंचाएं, और जो करोड़ों रुपए का प्रॉफिट इन लोगों को जाता था, वो पैसा हम लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा हमारे काम के अकॉर्डिंग। अगर मैं थोड़ा काम करता हूं तो मेरे को थोड़ा इंसेंटिव मिलेगा, अगर मैं ज्यादा काम करता हूं तो मेरे को ज्यादा इंसेंटिव मिलेगा। काम का मतलब प्रमोशन,
जो जितना प्रमोशन करेगा, जो जितना ज्यादा हमारे इस वल्सर परिवार को आगे तक फैलाएगा, आगे तक लेके जाएगा, अपने ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कनेक्ट करेगा, उसको उसके हिसाब से इंसेंटिव जनरेट होगा। कितना मजेदार काम है। और ये काम अब इतना आसान हो चुका है कि आप खुद सोचिए कि आज लॉकडाउन की वजह से लोग परेशान हैं, मगर मैं इसको अपॉर्चुनिटी मानता हूँ। हमारे एक वेबिनार के अंदर हमारे गुरुदेव ने एक बात बहुत अच्छी बताई थी कि जब विपत्ति होती है तो साथ में कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी लाती है। तो ये मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी आई बन के कि अब हमें कहीं निकलने की जरूरत नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग का जमाना है, बस अपने फोन से कनेक्ट रहें, वेबिनार का हिस्सा बने रहें, अपने लोगों को इसका हिस्सा बनाते रहें और घर बैठे बैठे शानदार पैसा कमाते रहें। तो कितना आसान हो चुका है काम करना। इस सिस्टम को समझने की कोशिश करें। इससे ज्यादा जानकारी लेनी हो तो अपने उस साथी से कनेक्ट करें, अपने उस साथी के साथ मीटिंग करें जिस साथी ने आपको यहाँ पे कनेक्ट किया है, उससे आप अपनी डिटेल जरूर लें। तो मैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पे पहुंचता हूँ क्योंकि समय बढ़ता जा रहा है। मैं अपनी बातों को खत्म करने के लिए जल्दी इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाता हूँ। इसी तरीके से आप बने रहिएगा। तो ये सिस्टम हमारे साथ रन करता है। ये सिस्टम हमें एक चीज सिखाता है कि हम अपने टाइम को मल्टीप्लाई कर पाए, ठीक उस तरीके से जैसे बड़े बड़े सक्सेसफुल कामयाब लोगों ने किया है। चाहे मैं लक्ष्मी मित्तल जी की बात करूं, चाहे मैं धीरू भाई अंबानी की बात करूं, चाहे मैं बाबा रामदेव जी की बात करूं, पतंजलि की बात करूं। आज अगर मैं एग्जांपल लूं कि भाई हम यहाँ से किस तरीके से और अपने टाइम को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो वो थोड़ा सा आपको एग्जांपल जरूर देना चाहूंगा कि हम लोग किस तरीके से यहाँ पे अपने टाइम को कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यानी कि इस पूरे सिस्टम का एक ही निचोड़ है कि यहाँ पे एक आम इंसान को अपने टाइम को मल्टीप्लाई करना सिखाते हैं या अपॉर्चुनिटी देते हैं। टाइम को मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, जैसे कि एक एग्जांपल लूंगा हमारे देश की कंपनी रिलायंस का। रिलायंस बहुत सारे सेक्टर में काम करता है। रिलायंस काम करता है इंश्योरेंस में, मोबाइल फोन में, इस तरीके से बहुत सारे सेक्टर में काम करता है। अगर मैं बात करूं तो रिलायंस के अगर किसी एक सेक्टर की मैं बात करूं तो रिलायंस के अगर किसी एक सेक्टर की मैं बात करूं तो रिलायंस आज अगर मैं मोबाइल फ़ोन की इंश्योरेंस की बात करूं तो सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं पूरे वर्ल्ड के अंदर आज रिलायंस पॉपुलर है। पूरे वर्ल्ड के अंदर रिलायंस फैल रहा है और सभी लोग इस प्रोडक्ट को जानते हैं। तो जैसे कि एग्जांपल लूं तो इनके जो भी ऑनर हैं मुकेश अंबानी जी या धीरू भाई अंबानी जी, जो भी इसके फाउंडर मेंबर हैं, अब ये लोग सबसे टॉप पे हैं, सबसे आगे। आपने देखा होगा कि श्री मुकेश अंबानी जी हमारे घर एक एक करके इंश्योरेंस बेचने नहीं आते या एक एक करके जियो के कनेक्शन सेल करने नहीं आते। इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने नीचे 2 पढ़े लिखे GM अपॉइंट किए। देखिए ये जो मैं आपके सामने, ये जो मेरी ड्राइंग ज़्यादा अच्छी नहीं है इसलिए प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा। इनको आप आदमी तो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं उन लाखों करोड़ों लोगों में से, करोड़ों एम्प्लॉय में से एक सिंपल सा अगर मैं एग्जांपल लूं कि मान लेते हैं कि 10 लाख लोग ऐसे हैं जो रिलायंस के लिए काम करते हैं, रिलायंस के लिए वर्क करते हैं एज ए एम्प्लॉय। और हर एम्प्लॉय अकॉर्डिंग टू लॉ, यानी कि जो दुनिया का एक लॉ है 8 घंटे का, कम से कम 8 घंटे की ड्यूटी तो करते ही है। अगर एक एम्प्लॉय 8 घंटे की ड्यूटी करता है तो 10 लाख एम्प्लॉय कितने घंटे की ड्यूटी करेंगे? 80 लाख घंटे। और 80 लाख घंटे अगर एक दिन में काम होता है और सब खर्चा वगैरह करने के बाद मात्र 1 घंटे की अगर 10 रुपए की बचत रखें कि 10 रुपए हर घंटे बचते होंगे हमारे उस फाउंडेशन को, तो इस 10 रुपए से अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो उसकी एक दिन की इनकम 1 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 यानी कि उसकी एक दिन की आमदनी 8 करोड़ रुपए निकल के आती है एक सिंपल सी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग। दुनिया में भाषाएं अलग है, संस्कार अलग है, संस्कृति अलग है, मगर अगर पूरे दुनिया में अगर कोई चीज़ कॉमन है तो वो है मैथमेटिक्स। हम 2 दूनी 4 बोलते हैं और गोरे लोग 2 2 4 बोलते हैं, बस ये फर्क है, मगर है सेम बात। तो वो कैलकुलेशन जो मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, ये कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग एक ऑर्गेनाइजेशन एक सिंपल सी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग 8 करोड़ रुपए एक दिन की सेविंग करता है। अब सिंपल सी बात सोचिए कि 10 लाख लोगों की टीम अगर हमारे और आपके नीचे वर्किंग में आ जाए तो ये पैसा जो आज रिलायंस यहाँ से जनरेट कर रही है, ये पैसा ऑब्वियसली हम लोग कब जनरेट करना शुरू कर देंगे। मगर समझने वाली बात ये है कि आपके और हमारे पास इतना सारा पैसा नहीं है। अगर पैसा हुआ भी कहीं से बंदोबस्त कर लिया तो नॉलेज नहीं है, क्योंकि किसी भी बिजनेस को बिना नॉलेज के ज्यादा दिन तक नहीं किया जा सकता। आधे से ज्यादा बिजनेस साल भर में इसलिए बंद हो जाते हैं लैक ऑफ नॉलेज। और अगर हमने किसी तरीके से नॉलेज बटोर ली तो हमारे पास हमें अपना 100% टाइम फर्स्ट डे से देना होगा, क्योंकि जीवन की सारी जमा पूंजी लग गई। और अगर सब कुछ भूल भाल के 100% टाइम दे भी दिया तो हमारे सर पे बहुत सारी जिम्मेदारी है फर्स्ट डे से।
काम चले या ना चले रेंट बेयर करना है ऑफिस का, काम चले ना चले एम्प्लॉइयों को सैलरी बांटनी है फर्स्ट डे से, काम चले ना चले गवर्नमेंट को टैक्स पेड करना है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आमदनी आए या ना आए मगर खर्चे पहले दिन से स्टार्ट हो जाते हैं, और अगर इसका भी हम जिम्मेदारी ले लें तो आखिरी में हमारे सर पे बसता है रिस्क। शायद काम चले और शायद ना चले, और जब ये रिस्क वाली बात आ जाती है तो दोस्तों फिर होता क्या है कि हमारे से ज्यादातर, हम में से ज्यादातर लोग अपने पैरों को, अपने कदमों को पीछे हटाना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, सिस्टम में तो दम है मगर कुछ चीजें अगर आसान हो जाए तो मजा आएगा कि नहीं आएगा। चलिए साहब, अपॉर्चुनिटी जो वेल्सन ने हमें दी वो अपॉर्चुनिटी क्या दी, चलिए मैं अब जल्दी जल्दी आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि हमारे यहाँ पे किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट नहीं है, यानी कि पैसे की जरूरत नहीं है। मजेदार बात, आपके पास नॉलेज इतनी होनी चाहिए काम की। अच्छा, मेरी स्पेलिंग पे मत जाइएगा, पढ़ा लिखा ज्यादा हूं नहीं। नॉलेज यानी कि जानकारी सिर्फ आपको इतनी होनी चाहिए कि सफेद को देख के सफेद बोल सके और काले को देख के काला। अगर इतनी जानकारी कोई भी रखता है तो वो हमारे इस काम को, हमारे इस बिजनेस को शुरू कर सकता है। चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, औरत हो, मर्द हो, बूढ़ा हो, बूढ़ी हो, या गोरा हो, काला हो, या मोटा हो, मोटी हो, या पतला हो, पतली हो, यानी कि किसी भी तदबे का व्यक्ति हमारे बिजनेस से कनेक्ट हो सकता है। सिर्फ एक ही क्वालिफिकेशन चाहिए उसके अंदर कि वो आदमी सपने देखता हो, अपने लिए सोचता हो, अपने आप को कामयाब करने के लिए सोचता हो। सिर्फ इतनी सी क्वालिटी उसको चाहिए। तो अगर ये क्वालिटी आपके अंदर है तो आज ही हमारे इस परिवार का हिस्सा बन सकते हैं। अगर मैं बात करूं टाइम की, तो टाइम में आप लोगों को बता चुका हूं कि जो आप लोग अपने वक्त को खराब करते हैं उस समय का इस्तेमाल करना है। काम करना बहुत आसान हो चुका है, डिजिटल मार्केटिंग का जमाना है। आप अपने मोबाइल फोन में सिर्फ 20 मिनट की मीटिंग अटेंड करके इस काम की शुरुआत कर सकते हैं, यानी कि वक्त आपको यहाँ पे उतना देना जो आपका खराब समय उसका इस्तेमाल करना है। अगर मैं बात करूं लायबिलिटी की, किसी तरीके की जिम्मेदारी की, तो भैया जिम्मेदारी किस चीज की, किस बात की? जहां कोई पैसा ही नहीं लगाया वहां रिस्पॉन्सिबिलिटी किस चीज की? आपको सिर्फ अपनी जिम्मेदारी लेनी है, और अगर आप अपनी जिम्मेदारी लेने में सक्षम हैं तो बाकी सबकी जिम्मेदारी हम ले लेंगे साहब। ये पूरा सिस्टम ले लेगा, अर्पण हलदर ले लेगा, ठीक है साहब। तो उसके बाद जहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, जहां जिम्मेदारी नहीं है किसी तरीके की, तो रिस्क, यानी कि जहां पे पैसा ही नहीं लगा, जहां रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो रिस्क, उसका मतलब वहां पे जीरो, शून्य। तो जिस काम में रिस्क जीरो हो उस काम को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मुझे सुनाई आ रही है आपके दिल की आवाज़, आप बोल रहे हैं यस। तो आप, मुझे ये जान के बहुत अच्छा लग रहा है, खुशी मिल रही है कि आप भी मेरी तरह समझदार निकले। अपने आप को कामयाब करने के लिए ज़रूर आप इस बिजनेस में आएंगे, अपने आप को सक्सेस करने के लिए, और ऐसे काम को ज़रूर करना चाहिए जिसमें रिस्क जीरो। चलिए जानते हैं इस जीरो रिस्क के अंदर हमें क्या काम करना पड़ेगा और क्या काम करने से हमारी जेब में पैसा आना शुरू होगा। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, हमें उनकी प्रमोशंस करनी है। प्रमोशंस किसके साथ करनी है? अपने दोस्त, रिलेटिव्स, अपने उन साथियों के साथ। मगर उसके लिए सबसे पहले क्या काम करना होगा? यूज द प्रोडक्ट। आपको प्रोडक्ट को यूज करना होगा। यूज द प्रोडक्ट। जब आप उसको इस्तेमाल करेंगे आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तब आपको अपने काम पे क्या करना है? प्रमोट द प्रोडक्ट। प्रमोट करना है आपको, इस प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाना है कि आप अपने इस प्रोडक्ट को प्रमोट करें। बस इसी चीज से पैसा आएगा। आप अपनी सेहत को ठीक रखने के लिए प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें, इम्यूनिटी बूस्ट करें और इसी को आगे रिकमेंड करें, लोगों को सलाह दें, लोगों को बताएं कि आप अपने स्वास्थ्य को ठीक रखें, इन प्रोडक्टों को इस्तेमाल करें। तो आपको सिर्फ इतना सा काम करने से आपकी जिंदगी के अंदर एक शानदार अपॉर्चुनिटी आती है, यानी कि यूज द प्रोडक्ट, प्रमोट द प्रोडक्ट। इतने से नारे के साथ, वेल्सन परिवार के साथ जुड़ना है और यहाँ पे आपको शानदार इनकम कमाने का मौका मिलेगा, बेहतरीन इनकम कमाने का मौका मिलेगा। यानी कि सिंपल सी बात यह है कि आपको यहाँ पे अपने लोगों को इस परिवार से इंट्रोड्यूस कराना है और इंट्रोड्यूस कराने के बाद प्रोडक्टों को इस्तेमाल कराना है। जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट इस्तेमाल कराएगा वो कामयाबी हासिल करता जाएगा, सक्सेस हासिल करता जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कामयाब हो सकते हैं, कामयाब होंगे। जिस तरीके से हम सभी लोग यहाँ पे सक्सेसफुल हुए, कामयाब हुए, इस तरीके से आप भी यहाँ पे कामयाब होंगे, सक्सेसफुल होंगे। तो आप जैसे ही हमारे इस सिस्टम के साथ रन करते हैं तो किस माध्यम से आपको यहाँ से इनकम जनरेट होती है, चलिए जल्दी से जल्दी उस कॉन्सेप्ट को भी समझने की कोशिश करते हैं। यानी कि आपको ये प्रमोशंस किन लोगों के साथ करना है? आपको दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी, डेली जिनसे आपकी मुलाकात होती है उन लोगों से हेलो हाय करनी है, उन लोगों से बातचीत करनी है। आजकल का माहौल जिस तरीके से आ चुका है, हो चुका है, आप सभी लोग समझते हैं कि किस तरीके का माहौल हम लोग अभी इस वक्त चल पा रहा है।
तो इस माहौल के दौरान लोगों को जागरूक करना है कि दोस्त आज फ्यूचर बनाने की बात नहीं है बल्कि प्रेजेंट चलाने की बात है। तो आप हमारे साथ कनेक्ट हों, उन प्रोडक्टों का इस्तेमाल करें, अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट रखें, और ये काम आज बड़े बड़े दिग्गज लोग कर रहे हैं, ये काम आपको करना है और यहाँ से इनकम जनरेट करनी है। तो एक छोटा सा आइडिया मैं आप लोगों से लेना चाहूँगा कि ऐसे बहुत सारे साथी हैं जो अभी कनेक्ट है हमारे साथ में। मैं उनसे बातचीत तो नहीं कर पा रहा, सिर्फ अपनी बात रख पा रहा हूँ, मगर ये प्रोग्राम जो मैं आपको दे रहा हूँ ऐसे कई हज़ारों प्रोग्राम ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ। तो एक सिंपल सा आइडिया जब मैं मंच पे से लेता हूँ कि सपनों के लिए सीरियस हैं, मैं तो कई लोग बोलते हैं हाँ बिल्कुल सीरियस है। मैंने कहा आप अपने सपनों के लिए क्या कर सकते हैं, तो बहुत सारे लोग एक बड़ी अच्छी बात बोलते हैं कि सर चोरी चकारी छोड़ के सब कर सकते हैं, मेहनत करवा लो और जितनी मेहनत करवानी है हार्ड वर्क कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, मगर गलत काम नहीं कर सकते। तो मैंने उनसे सिंपल सी बात बोली, तो आप इन प्रोडक्टों को, यानी कि अभी तक आपको सिस्टम कैसा लगा? कह रहे सर सिस्टम तो बहुत अच्छा लगा, हम तो लोगों को भलाई का काम कर रहे हैं, लोगों को हेल्थ के लिए जागरूक कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा काम है। मैंने कहा आप कितने लोगों को जागरूक कर सकते हैं? तो उसने मैं महीने भर के अंदर आप कितने लोगों को जागरूक कर सकते हैं? उसने कहा सर मेरे जानकार तो ऐसे बहुत सारे हैं, क्योंकि जब हम लोग शादी में अपनी खुशियों में लोगों को इन्वाइट करते हैं तो 500-1000 लोग की लिस्ट बन जाती है, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, अड़ोसी पड़ोसी, दूर के रिश्तेदार, ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं। तो ऐसे तो मैं 500 इतने लोगों को तो नहीं, मगर हाँ अगर महीने की बात करूं तो 100-150 लोगों को मैं जागरूक कर सकता हूं। मैं कह रहा हूँ 100-150 को गोली मारो, क्या 50 लोगों को जागरूक कर सकते हो? तो कहता है बिल्कुल सर 50 लोगों को जागरूक कर सकता हूँ। मैंने कहा 50 लोगों को गोली मारो, क्या सिर्फ 25 लोगों को कर सकते हो? कह रहे 25 को बिल्कुल कर सकता हूँ सर, ये तो काम आसान होता जा रहा है। मैं कह रहा हूँ 25 को गोली मारो, अरे खाली 10 लोगों को कर सकते हो? कह रहा सर अब तो इतना आसान कर दिया कि मैं एक दिन में 10 को कर दूंगा। मैंने कहा मेरे दोस्त तू 10 को मिलाने का दम रख, 4 को मैं कन्विंस करूंगा तेरे साथ आके। और यहाँ से स्ट्रक्चर आपका शुरू होता है कुछ इस तरीके से 1, 2, 3 and 4, ये 4 तरीके का आप चार लोग आपके साथ, जैसे ही हम लोग मिलके काम करके और इन 4 लोगों को कनेक्ट करते हैं, तो इन 4 लोगों के कनेक्ट होने से तो हमारे साथ होता क्या है, जब ये 4 लोग कनेक्ट होते हैं, क्या काम है हम लोगों का? यूज द प्रोडक्ट, प्रमोट द प्रोडक्ट। तो हमको यही करना है, यूज करना है, प्रमोट करना है, यानी कि इन लोगों को जागरूक करना है और कम से कम महीने की लगभग 2000 से लगभग 2500 के आसपास की खरीदारी करनी है। हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है, कोई बिजनेस करने का चार्ज नहीं है एक्स्ट्रा। आप फ्री ज्वाइनिंग यहाँ पे कर सकते हैं, यानी कि मात्र 1 रुपये देके आप इतने बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम में बिजनेस कर सकते हैं, कोई चार्ज नहीं है। ये बहुत शानदार गुड न्यूज़ है। तो आप यहाँ पे फ्री ज्वाइनिंग कर सकते हैं और उसके साथ जब आप 2500 रुपये तक प्रोडक्ट आप यहाँ से परचेजिंग करते हैं तो किस तरीके से उस प्रमोशन से आपकी इनकम आनी शुरू हो जाती है। तो मैं इसके लिए थोड़ी सी मदद दूंगा अपने लैपटॉप की इस कैलकुलेशन के लिए, और जल्दी से जल्दी ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करता हूँ कि यहाँ पे किस तरीके से हम लोग सक्सेसफुल होंगे, कामयाब होंगे। तो मान लेते हैं कि ये जो हमारे साथी हैं, ये 4 साथियों को हम इंट्रोड्यूस करते हैं और यहाँ से काम करना शुरू करते हैं। हमारे यहाँ पे 2 तरीके की इनकम है। एक तो लोगों के आने से जो इनकम आती है, यानी कि एक लोगों के हमारे साथ कनेक्ट होते हैं, एक हमारे पास आईपी सिस्टम की इनकम है, एक हमारे पास एमबी सिस्टम की इनकम है। आईपी मतलब इनकम पॉइंट्स भी मिलते हैं हमारे प्रोडक्टों से, एमबी का मतलब मेगा वॉल्यूम भी मिलते हैं, यानी कि 2 तरीके के पॉइंट्स जनरेट होते हैं। बाकी डिटेल आपको 20 तारीख के बाद बहुत शानदार चीज़ आप लोगों के सामने हम लोग एक ये प्रस्तुत करेंगे। तो फिलहाल इसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो हमारे यहाँ पे 2 तरीके की इनकम आती है, और इस तरीके से जब प्रोसेस शुरू होता है तो पहले महीने की जो इनकम आती है, यानी कि जब 4 लोग आपके साथ आते हैं तो 2 तरीके की इनकम में फर्स्ट जो पहली इनकम आती है, तो पहली इनकम की वजह से हम लोगों का जो फर्स्ट, यानी कि एक प्लान ए और प्लान बी, 2 तरीके के प्लान में जो फर्स्ट प्लान ए में से 784 रुपये का लगभग पे आउट बनता है। एक एवरेज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, अगर कोई कंफ्यूजन है मुझसे या जिसने आपको इस बिजनेस में कनेक्ट किया है इस वेबिनार में, उससे मिलकर आप बाकी चीज़ डिटेल में लीजिएगा। और जो प्लान बी है उसमें से लगभग 30 से 50 रुपये का पे आउट बनता है। तो मान लेते हैं कि 30 से 50 रुपये का पे आउट उसमें बनता है। तो अभी आप कहेंगे कि सर बातें तो आपकी स्टार्टिंग में सुनी तो बहुत बड़ी लग रही थी, मगर ये 700-800 रुपये का पे आउट दिखा रहा है आप मेरे को 1 महीने में। तो आप सभी साथियों को बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि दूरी चाहे कितनी भी लंबी हो, शुरुआत पहले कदम से होती है, इसलिए घबराइए नहीं, बूंद बूंद से घड़ा भरता है और इस तरीके से मेहनत आगे बढ़ेगी। तो हमारा काम क्या है कि लोगों को यूज़ करवाना, प्रोडक्ट और प्रमोट कराना, जैसे हमने किया। जाहिर सी बात है हमारे साथी भी यही काम करेंगे।
अब ये लोग पिकनिक मनाने तो आए नहीं, ये भी पैसा कमाने आए हैं, ये भी आगे बढ़ने आए हैं। तो साहब जैसे ये प्रोसीजर को आगे बढ़ाते हैं और ये भी 4-4 लोगों को इंट्रोड्यूस कराते हैं, तो दूसरे महीने आपकी टीम में लगभग 16 लोग एंटर करते हैं। और इन लोगों की परचेजिंग से, इन लोगों की खरीदारी करने से जो हम लोगों का पे आउट बनता है प्लान ए से लगभग 3,136 रुपये का ये कैलकुलेशन है। और अगर मैं दूसरे प्लान बी से बात करूं तो 400 से 500 रुपये का। तो आपको यहाँ पे सिर्फ अपने जीवन के 5 से 6 महीने अपने साथ साथ देने हैं। जिस काम को आप कर रहे हैं उसे करते करते देने हैं। सिर्फ 5 से 6 महीने के अंदर आपको ये एहसास हो जाएगा कि जहाँ पे 10 साल 15 साल 20 साल से आप नौकरी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उस चीज़ से और उस चीज़ से जीवन के अंदर कितने परिवर्तन आए और इस कॉन्सेप्ट में सीरियस होकर काम करने से उस काम के साथ साथ क्या परिवर्तन आएगा। सिर्फ इस कैलकुलेशन से आप लोगों को समझ में आ जाएगी ये बात। अगर मैं तीसरे महीने की बात करूं, तीसरा महीना स्टार्ट हुआ, ये जो 16 लोग हैं जो हमारी तरह यहाँ काम करने के लिए आए हैं, ये भी जब 4-4 लोगों को इंट्रोड्यूस करते हैं तो आपके नीचे नए 64 लोगों की एंट्री होती है। ये 64 लोग जब आते हैं जिसकी वजह से आपका पे आउट जनरेट होता है लगभग 12,544 रुपये का। अगर प्लान बी से मैं बात करूं तो लगभग आपके 1600 से 1800 रुपये का पे आउट जनरेट होता है, 1600 से 1800। 4th मंथ के अंदर ये कारोबार रुकता नहीं है और ये जब 4-4 लोगों को इंट्रोड्यूस कराते हैं तो लगभग 256 लोग आपके साथ एंटर करते हैं आपकी टीम के अंदर। और इनके आने की वजह से, उनकी परचेजिंग की वजह से, खरीदारी की वजह से 50,176 रुपये का पे आउट बनता है आपके 4th मंथ के अंदर। और जो प्लान बी है वहाँ से लगभग 25 से 30 हज़ार रुपये का, 25 से 30 हज़ार रुपये का पे आउट बनता है। यानी कि 4th मंथ के अंदर लगभग अगर मैं बात करूं तो 70 से 75 हज़ार रुपये की आमदनी पे आप पहुंच जाते हैं। सोचिए साहब, 70 से 75 हज़ार की आमदनी कोई मामूली आमदनी नहीं है, एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत बड़ी बात है। और अगर मैं बात करूं इस आमदनी को लेने के लिए लोग अपनी पढ़ाई लिखाई पे ही लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, मगर सिर्फ आपका एक छोटा सा डिसीजन, आपका एक छोटी सी सोच, एक निर्णय आपकी ज़िंदगी बदल सकता है साहब। तो ये आप जैसे ही 5th महीने में, 5वें महीने के अंदर जैसे कदम रखते हैं तो ये जब काम करते हैं आगे 256 लोग, ये जब 4-4 लोगों को इंट्रोड्यूस कराते हैं तो आपके नीचे आते हैं लगभग 1024 लोग, जिनकी वजह से आपके प्लान ए के अंदर आपका पे आउट बनता है। नीचे स्पेस नहीं बचा इसलिए मैं इसको यहाँ पे ऊपर लिख रहा हूँ। आपके 5th मंथ के अंदर प्लान ए के अंदर लगभग 2,07,4 रुपये का पे आउट बनता है। और प्लान बी के अंदर पे आउट बनता है लगभग 1 लाख रुपए का। और इसके साथ यानी कि 3 लाख रुपए महीने की इनकम आपकी 5th मंथ में पहुंचती है। और साथ में आपकी जो आईडी है, यानी कि आप जब इसमें रजिस्ट्रेशन कराते हैं कि आपका कोड आईडी निकलती है, आपकी आईडी टूर फंड और कार फंड के अंदर क्वालिफाई हो जाती है। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन हमारी साल में एक बार नेशनल और एक बार इंटरनेशनल ट्रिप पे ले जाती है और कंपनी के टर्नओवर से आपके अकाउंट में ये पैसा जनरेट होता रहता है, ये पैसा प्लस होता रहता है टूर फंड और कार फंड। यानी कि कंपनी अब आपको गाड़ी खरीदने का मौका देती है। तो सोच सकते हैं कई लोगों का सपना, आज भी बारिश हो रही थी जब मैं अपनी गाड़ी से ऑफिस में आ रहा था तो मैं सोच रहा था आज से 10 साल पहले मेरे पास कुछ नहीं था और मैं अगर उस कंडीशन में होता तो शायद मुझे भीग के ऑफिस आना पड़ता। मगर आज इस वेलसर ऑर्गेनाइजेशन की बदौलत मेरी ज़िंदगी के अंदर 4 व्हीलर भी आया, शानदार घर खरीदने का मौका मिला और ज़िंदगी के अंदर वो सारी खुशियाँ मिली। यानी कि कुछ भी खरीदने से पहले मुझे सोचना नहीं पड़ता और 10 साल पहले सोच के भी डर लगता था। ये मेरी ज़िंदगी का परिवर्तन है। तो दोस्तों ये मेरा कॉन्सेप्ट है। जो भी चीज़ आप लोगों को क्लियर करनी हो अपने उस साथी से ज़रूर कोऑर्डिनेट करें, उस साथी से ज़रूर कनेक्ट हो। जिस साथी को आप लोग यहाँ पे, जिस साथी ने भी आपको यहाँ पे कनेक्ट किया और हमारे इस बिज़नेस का हिस्सा बनाया, इस वेबिनार का हिस्सा बनाया, आखिरी में सिर्फ 5 मिनट आपके और लेना चाहूँगा और आपको ज़रूर ये चीज़ बताना चाहूँगा कि ऐसे मेरे कई साथी होंगे जो आज इस वेबिनार से कनेक्ट हैं और नए साथी आज हमारे गेस्ट हैं। तो हो सकता है उन मेरे साथियों को थोड़ा सा अटपटा लगे कि यार ऐसा भी कोई काम होता है या ऐसा भी कोई सिस्टम होता है। मैं अपने उन साथियों को एक सिंपल सी चीज़ कहूँगा कि सर सोच को बदलना होगा। आज नहीं तो कब, आज नहीं तो कब बदलेंगे आप खुद समझ सकते हैं कि कभी किसी ने कल्पना नहीं करी थी, क्योंकि हम हिंदुस्तानी लोग जागते तो हैं मगर बहुत लेट जागते हैं। ये हमारे उस वक्त की बात आप लोगों को बताने जा रहा हूँ जब हिंदुस्तान में कंप्यूटर लाए गए और कई लोगों ने, यानी कि ज़्यादातर लोगों ने, पढ़े लिखे लोगों ने, बहुत अच्छे अच्छे पद पे बैठे हुए लोगों ने ये कह के हड़ताल पे चले गए थे कि ये कंप्यूटर बेरोजगारी फैलाएगी, एक कंप्यूटर 100 लोगों का काम करती है और लोगों ने उसके ऊपर हड़ताल कर दी। मगर
जब उनको ये बात समझ में आई कि ये बेरोजगारी नहीं फैलाएगी बल्कि ये काम को आसान करेगी, और ये बात हमारे बच्चों को भी पता चल चुकी है, हमें पता चल चुकी है, और हमारे बच्चे हमसे जिद करते हैं कि मम्मी पापा कंप्यूटर चलाना सिखा दो वरना अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी। आज ये बात समझ आ चुकी है, उस वक्त समझ में नहीं आई थी। तो आप खुद सोचिए कि उस वक्त हम कंप्यूटर को निकालने की बातें कर रहे थे, मगर क्या आज हम निकालना चाहते हैं? तो जवाब आएगा नहीं। तो समय लगता है, थोड़ा वक्त लगता है किसी चीज़ को समझने का, तो समझने का मौका दें, बिना समझे डिसीजन पे ना पहुंचे, कैलकुलेशन करें, जाने दुनिया में चल क्या रहा है, टाइम मल्टीप्लाई कैसे करें, क्योंकि ईमानदारी से अगर बड़ा आदमी बनना है, एक समझदार और एक सही आदमी को, एक मिडिल क्लास फैमिली को, तो सिर्फ और सिर्फ यही रास्ता है कि आप अपने टाइम को कैसे मल्टीप्लाई करें, अपने समय को कैसे गुणा करें, ये समझना ही पड़ेगा साहब। एक आदमी आया हिंदुस्तान के अंदर और मिट्टी के बर्तन बनाए साहब, उसने स्टील के बर्तन का निर्माण किया, जिस वक्त हमारे हिंदुस्तान के अंदर मिट्टी और तांबे के बर्तन इस्तेमाल होते थे। लोगों ने देखा स्टील है, पतला है, इससे खाना जल जाएगा, और उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, उसे खरीदा नहीं। तो उस आदमी का जब नुकसान हुआ, शख्स का जब नुकसान हुआ, तो उसने उसको फ्री में बांटा, और लोगों ने जब फ्री में बांटने के बाद उसको इस्तेमाल किया तो पता चला कि भैया इससे तो खाना जलता नहीं है, बल्कि खाना जल्दी बन जाता है, जिससे ईंधन और समय दोनों की बचत होती है। जब ये बात समझ में आ गई तो आज हमारे घर से तांबे और मिट्टी के बर्तन बाहर और स्टील के बर्तन घर के अंदर आ चुके हैं। और ये वो ठीक वही बात है जब हिंदुस्तान में गैस और सिलेंडर आए तो हम ही लोग हैं जिन्होंने इसे एक्सेप्ट नहीं किया और ये कह के ठुकरा दिया कि भैया आग का गोला फट जाएगा। बड़ी मजेदार बात देखिए कि हम लोग के अल्ले पल्ले कुछ होता नहीं है, मगर हम समझदार बहुत बड़े बन जाते हैं, है ना। इतने समझदार बन जाते हैं जैसे अरबों खरबों रुपए के मालिक हम ही हों, है ना। इतना तजुर्बा हो जाता है हम लोगों को कि हम कुछ करते नहीं है, मगर सुनी सुनाई बातों में दिमाग पूरा चलाते हैं अपना। तो एक ऐसे ही यानी कि मेरे जैसे समझदार आदमी के घर पे एक सिलेंडर वाले भाई साहब आए, क्योंकि गवर्नमेंट ने बोला कि भाई लोगों को जागरूक करो जा जाके। तो जब जागरूक करने के लिए मेरे घर पे आए तो बड़ा मजेदार किस्सा मैं आप लोगों से शेयर करूंगा कि मेरे घर पे आए और कहने लगे कि भैया ये सिलेंडर है और ये गैस है और आप इस्तेमाल क्यों नहीं करते। मैंने कहा भैया आपका गोला फट जाएगा, ऐसे दूर हटा। तो जब पड़ोसी ने कही मेरी सुपारी तो नहीं दे दी तो हंसने लगा, कह रहे नहीं सर मेरे को किसी ने नहीं भेजा, मैं सरकार का गवर्नमेंट का आदमी हूँ, आप थोड़ा सा ये समझिए कि क्या सिस्टम है। बेशक उसके बाद आप ले या ना ले मगर इसको समझने की कोशिश करें। और मैंने कहा चल ठीक है अगर ये बात है तो समझा क्या हुआ है, कैसे इस्तेमाल होता है बता। तो उसने बताया कि साहब ये चूल्हा है और ये सिलेंडर है और इसके बीच में से एक पाइप जाता है और इस पाइप में से सिलेंडर में से गैस निकलता है और यूं जाके यूं जाके यूं जाके चूल्हे में आग लगाता है और यहाँ पे खाना बनता है। मैंने उसकी पूरी बात सुनी और मुस्कुराया और बड़ी लंबी सांस ली, अच्छा ये है सिस्टम। कह रहा हाँ ये है सिस्टम। मैंने कहा मेरे भाई अब एक बात बता, जब ये गैस सिलेंडर में से यूं जाके यूं जाके यूं जाके निकल के यहाँ आग लगा सकती है तो वापिस यूं आके यहाँ पे भी तो आग लगा सकती है। तो जब उसने बात सुनी बड़ा हंसने लगा और फिर आज मुझे हंसी आती है इन चीज़ों के ऊपर कि क्या कभी वापिस आई है वो गैस। आज ये बात जब समझ में आई कि भैया फटता नहीं है और कोई लापरवाही हो तभी, और लापरवाही की वजह से तो गैस सिलेंडर क्या दुनिया में पता नहीं कितने विस्फोट होते हैं, कितना नुकसान होता है, सिर्फ लापरवाही की वजह से ही तो होता है। जब ये बात समझ में आ गई तो घर से चूल्हा बंद, स्टोव बंद, आज हर घर में गैस और चूल्हा है। और हम ही लोग हैं जिन्होंने सिलेंडर के रेट बढ़ा दिए साहब, ब्लैक में भी खरीदने को नहीं मिलता, सोचिए। तो ऐसे बहुत सारे तमाम एग्जाम्पल हैं जब शुरुआत में चीज़ों को हम समझ नहीं पाए, मगर जब हमको समझना हमने शुरू किया तो तब हमें इसके रिजल्ट भी दिखने शुरू हुए, इसकी पॉजिटिव चीज़ें भी दिखनी शुरू हुई। ठीक इसी तरीके से ये जो कॉन्सेप्ट, ये जो बिजनेस आज मैंने आप लोगों से शेयर किया है, आप लोग भी इसको समझने की कोशिश करें। किसी भी तरीके का डाउट हो अपने उस साथी से जिसने आपको इस वेबिनार का हिस्सा बनाया उससे क्लियर करें, एक सवाल जवाब करें। और आखिरी में अपने आप से एक सवाल पूछे जो मैंने पूछा था आज से 10 साल पहले कि अर्पण अगर कुछ नहीं भी हुआ तो तेरा क्या गया। तो दिल से आवाज आई। मैंने 99% नेगेटिव सोचा कि 99% नेगेटिव सोच और ये सोच कि अर्पण अगर ये तेरी जिंदगी के अंदर कुछ नहीं भी हुआ, जो ये दिखा रहे हैं, जो ये बता रहे हैं, कुछ नहीं भी हुआ तो तेरा बिगड़ा क्या। मैंने बड़ा सोचा और दिमाग में एक ही बात आई कि भाई बिगड़ा तो कुछ नहीं, पहले कौन सा आबाद था जो बिगड़ जाएगा, मगर हाँ अगर इन प्रोडक्टों को इस्तेमाल करूंगा तो मेरी सेहत ठीक रहेगी, ये एक फायदा हो सकता है। अगर ये पैसा नहीं भी आया तो मेरा कुछ बिगड़ा नहीं। कोशिश करना अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग कोशिश नहीं करते और बातें माननी शुरू कर देते हैं, तो इसलिए कोशिश करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने जब 99% ये सोचा कि कुछ नहीं भी हुआ तो क्या होगा, और 1% सोचा कि अगर ये सब कुछ हो गया तो क्या होगा, तो साहब वो 1% 99% पे भारी पड़ा। और आज मैं अपने आप को कह सकता हूं कि यस
आज मैं जिस पोजीशन पे हूं, आज से 10 साल पहले और अगर अब 10 साल के करूं मैं 10 साल बाद, तो मैं कामयाब हूं, कामयाबी की तरफ बढ़ रहा हूं, आगे कदम बढ़ चुके हैं और बहुत सारी कामयाबी मेरा इंतजार कर रही है। तो आज मैं कामयाब हूं और कामयाब और हो रहा हूं और कामयाबी की तरफ बढ़ता जा रहा हूं। तो ये फर्क आ चुका है 1% मेरी जिंदगी में। आप सभी लोगों ने मुझे इतने ध्यान से सुना, उसके लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद। इस वेबिनार का हिस्सा बने। अगली बार हम आपको विद स्लाइड वेबिनार के अंदर आपको मिलेंगे, जिसमें आपको सारे स्लाइड्स क्लियर हो पाएंगे और बहुत टाइमली इस चीज़ को शुरू कर पाएँ। इसमें मेरे सभी वेलसर परिवार के साथी मेरा साथ दें, मेरा सपोर्ट दें। और आखिरी में आप सभी लोगों से विदा लेना चाहूँगा और अपने सभी गेस्टों से ये ज़रूर मैसेज देना चाहूँगा कि प्लीज़ बिना डिस्कस किए अपने इस कॉन्सेप्ट के बारे में आप डिसीजन ना लीजिएगा। किसी भी तरीके का सवाल है उसे क्लियर कीजिएगा, क्लियर करने के बाद निर्णय लीजिएगा। तो आपके इस फ्रेंड, इस दोस्त का अलविदा। फिर वापस जल्दी मुलाकात होगी आप लोगों से। आखिरी में जय हिंद, जय वेलसर, थैंक यू सो मच, नमस्कार, थैंक यू।